सन 1960 कोल्ड वॉर, जिस समय पॉसिबल न्यूक्लियर अटैक के आतंक में सारी दुनिया डरी हुई थी, उस समय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ARPANET नामक एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क जिसका एक पार्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने पे भी बाकी पार्ट्स प्रॉपर्ली फंक्शनल रहे। 1970 में यही ARPANET टेक्नोलॉजी इंटरनेट पे इवॉल्व हुआ। 54 इयर्स बाद अभी भी इंटरनेट बाई हार्ट वही टेक्नोलॉजी है जो एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करता हो। 1989 पे WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ, जो इंटरनेट को जनरल पब्लिक यानी आप और हम जैसे लोगों के पास पहुंचाया। आज इंटरनेट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है और आगे जाके और भी इवॉल्व होगा। कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इवन घर में जलती हुई बल्ब भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। पर कैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डेटा मूव करता है? कैसे इतना बड़ा एक सिस्टम को इतने सारे लोग एक साथ यूज करते हैं और एक दूसरे के साथ 24 आवर्स कनेक्टेड भी रहते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में ये जो मॉडर्न समय का बैकबोन है काम कैसे करता है। शुरू करने से पहले ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरी दुनिया एक जाल है जहाँ पे सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ वायर्ड और वायरलेसली कनेक्टेड है। जब भी आप आपके मोबाइल पे एक व्हाट्सएप मैसेज टाइप करते हो और उसको किसी दूसरे को सेंड करते हो, वो मैसेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उस दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है और आपके डिवाइस से उस व्यक्ति के डिवाइस पे ये मैसेज पहुंचने में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगता है। पर कैसे मुमकिन है एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना? आप दुनिया के कोई भी हिस्से में हो, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी मैसेज, कॉल, ईमेल ये सब कर सकते हो। सारी दुनिया का डेटा यानी इंफॉर्मेशन आपके हाथ के मुट्ठी में रहता है और ये पूरा सिस्टम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड सिस्टमेटिक वे में काम करता है। दोस्तों, इंटरनेट का मेन काम है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। इसके अलावा इंटरनेट को कुछ करना नहीं आता, ना ही करने की ज़रूरत होता है। आप जब भी कोई गाना डाउनलोड कर रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो या फिर वॉइस कॉल कर रहे हो, ये सारी चीज़ आप कोई दूसरे डिवाइस से डाउनलोड कर रहे हो या फिर अपलोड कर रहे हो। डाउनलोड का मतलब है डेटा कोई दूसरे कंप्यूटर या फिर डिवाइस से आपके कंप्यूटर या फिर डिवाइस पे आएगा, और अपलोड का मतलब है इसका उल्टा। इंटरनेट को आप एक हाईवे नेटवर्क जैसा इमेजिन कर सकते हो। जैसे एक कार एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वैसे ही डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रैवल करता है। पर डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस जो कोसों माइल दूर हो उस पर सक्सेसफुली भेजने के लिए कुछ खास और आधुनिक सिस्टम की जरूरत होती है। डायरेक्ट डेटा को भेजा नहीं जा सकता। डेटा जब डेस्टिनेशन डिवाइस यानी आपके डिवाइस पे पहुंचता है तभी उस डेटा का कोई मतलब बनता है, उससे पहले नहीं। इंटरनेट को पता नहीं होता कि ये वीडियो है या ऑडियो है या फिर बस एक वेब पेज है। आपके डिवाइस पे जब भी डेटा आता है तब उस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होता है। जैसे वेबसाइट के डेटा को एक क्रोम जैसा ब्राउजर ही इंटरप्रेट कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। यह डेटा जिस डिवाइस से आपके कंप्यूटर पे आता है उस डिवाइस को सर्वर एंड आपके डिवाइस को क्लाइंट कहा जाता है। सर्वर का काम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को होस्ट करना, और जब भी कोई क्लाइंट यानी आप जैसा डिवाइस रिक्वेस्ट करे तब उस डेटा को इंटरनेट के माध्यम से भेजना। इस डेटा को सर्वर से क्लाइंट तक सेफली पहुंचाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स यानी सेट ऑफ रूल्स होता है, और उसी प्रोटोकॉल्स एंड रूल्स में से एक होता है TCP/IP। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जैसे UDP, पर हम लोग इस वीडियो में TCP/IP पे ही फोकस करेंगे क्योंकि ये सबसे ओल्ड और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। सोचिए आपके पास एक घर है और आप उस घर को एड्रेस A से एड्रेस B पे शिफ्ट करवाना चाहते हो, पर आप डायरेक्ट नहीं सेंड कर सकते। एक तो घर बहुत बड़ा होता है और एक घर को एक सिंगल रास्ते से आप नहीं भेज सकते क्योंकि बड़ा घर रास्तों पे ट्रैफिक जाम करवा देगा और वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद अगर बीच में रास्ता खराब हुआ तो पूरे घर को यू टर्न लेके आने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप एक आइडिया निकालें और घर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिए और हर एक हिस्सों को डिफरेंट रास्तों से भेज दिए। ऐसे हिस्से छोटे छोटे हो जाने पे पूरा घर इजीली मूव हो जाएगा।
आई नो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है, बस आप ये समझे कि इंटरनेट पे डेटा इसी तरीके से ट्रैवल करता है। कंप्यूटर का डेटा डिजिटल होता है, बस 1 एंड 0 से बना हुआ रहता है, जिसके कारण इसको इजीली तोड़ा और जोड़ा जा सकता है। बड़े से बड़े फाइल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के डिफरेंट राउट से भेजा जाता है, और ये छोटे छोटे पीसेज ऑफ डेटा को कंप्यूटर के भाषा में पैकेट्स बोलते हैं। पर पैकेट्स को डिवाइस ए से डिवाइस बी पे भेजने के लिए चाहिए डिवाइस ए और डिवाइस बी का एड्रेस, जिसको हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। हमारे घर के जैसा एड्रेस होता है, वैसे ही हर डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो उसका अपना एक आईपी एड्रेस होता है, जिससे पता चलता है कि ये छोटे छोटे डेटा पैकेट्स कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। इतने सारे पैकेट्स सही से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचे, कोई पैकेट्स रास्ते में खो ना जाए, और खो जाए तो उसको दोबारा से भेज सके और पूरी फाइल्स को फिर से भेजने की ज़रूरत ना पड़े। ये सारा काम देखता है टीसीपी और आईपी, ये दोनों प्रोटोकॉल मिलके पूरे इंटरनेट पे डेटा को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करवाता है, चाहे कोई वायर्ड कनेक्शन हो या फिर वायरलेस कनेक्शन हो। टीसीपी का सबसे खास बात ये है कि वो डेटा को 100% भेजेगा ही, अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं हुआ तो। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, टीसीपी का तो समझ आया, बट आईपी एड्रेस सर्वर का कहाँ से मिलता है जब हम लोग कोई वेबसाइट जैसे facebook.com ओपन करना चाहते हैं तो दोस्तों सोचिए, जब आप किसी को कॉल करना चाहते हैं तब आप क्या करते हो? तब आप सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स पे जाते हो और जिसको कॉल करना है उसको उसकी नाम से सर्च करते हो, और रिजल्ट मिलने पे ही उसको कॉल करते हो। इंटरनेट भी एग्जैक्ट इसी तरीके से काम करता है। ऐसे ही डोमेन नेम को आईपी पे कन्वर्ट करता है, जैसे आपने अभी नाम को नंबर पे कन्वर्ट किया, और इसको बोला जाता है डीएनएस। डोमेन टाइप करते ही कंप्यूटर डीएनएस सर्वर पे उस डोमेन को भेजता है और उसके बदले में उसका आईपी लेके आता है, और इसी आईपी पे आपका डिवाइस रिक्वेस्ट सेंड करता है। यहाँ पे डीएनएस सर्वर आपकी फ़ोन बुक की तरह काम करता है। दोस्तों इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हर सेकंड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है। पर डे इंटरनेट पे 300 से 400 बिलियन ईमेल्स एक्सचेंज होता है, और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ इंडिया में 462 मिलियन सोशल मीडिया अकाउंट्स है। दुनिया में 2 बिलियन के करीब में तो वेबसाइट्स ही हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ के सामने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर में अवेलेबल हो जाते हैं। पर दोस्तों हर चीज़ का एक सही साइड और एक गलत साइड भी होता है। जिस जगह पे बहुत सारे लोगों का इन्फॉर्मेशन हर सेकंड में एक्सचेंज होता रहता है, उस जगह को 100% सिक्योर करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे हैकर्स और क्रैकर्स मिलके ये सारा सिस्टम को डिसरप्ट करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, और इन्फॉर्मेशन छुड़ाने का भी कोशिश करते हैं, और यही इंटरनेट का सबसे बड़ा सैड ट्रूथ है। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ खोना भी पड़ा है इन सब हैकर्स के चक्कर में। पर दोस्तों आप इनसे बच सकते अगर चाहे तो। उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, जैसे अननोन वेबसाइट से कुछ डाउनलोड ना करें, ओनली HTTPS वाले वेबसाइट ही ओपन करें, डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट और डिफिकल्ट पासवर्ड्स रखें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें, पब्लिक वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट यूज ना करें। तो दोस्तों होप आपने आज कुछ सीखा और कुछ नया जाना। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो पे। सी यू।